नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बिहार में चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी के माध्यम से छठ का पर्व चल रहा है। इस छठ पर्व की मैं सभी अपने भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माँ छठी से मैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरे करें। अब आपने मुझे पूछा है कि आप बिहार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। देखिए, मैं बिहार के चुनाव को विकास और विनाश के उस तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ। हमारी एनडीए की सरकार थी, हमने विकास के जो कार्य किए, उन विकास के कार्यों को लेके हम आगे जा रहे हैं। एनडीए की सरकार की आप विकास की हमसे पूछते हैं। देखिए, हम एक बिहार को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के उसके अंदर तब्दील करना चाहते हैं। उसके अंदर एआई सक्षम एआई सक्षम बिहार बनाना चाहते हैं। हम वहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा भाई हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही उनके अंदर ज्ञान है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे लगे। और वहाँ पर मेरे को ये भी पता लगा है कि वहाँ पर एक बाढ़ का बहुत बड़ा आ जाती है। हमारा फ्यूचर का अंदर ये भी प्लान रहेगा कि वहाँ पर बिहार को हम बाढ़ मुक्त करें। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर आप क्या कहते हैं कि क्या जनता आपकी बार भी उन्हें विश्वास जताएगी, और क्या बीजेपी अपनी जीती हुई बाजी को किसी और पाले में तो नहीं ले जाएगी? नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि वहाँ का जो भी जनमानस है, उन्होंने निश्चित तय कर चुके हैं अब की बार एनडीए की सरकार ही बनेगी, और हम अपने विकास को आगे लेके जाएंगे। जो हमने काम किए उनको हम जनता के सामने, जनता के पटल पर रखेंगे, और उनका विश्वास हम जीतेंगे। और उनको पता भी है कि नीतीश जी और हमारी एनडीए की गठबंधन सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है। तो हम 100% वहां पर जीत रहे, हम पूरे निश्चित हैं। जब ये लालू प्रसाद जी का शासन था तो यहाँ पर जंगल राज था। हमारी जो माताएं थी और हमारी जो बहनें थी, वो 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्हें डर लगता था कि कोई उनका किडनैप ना कर जाए, कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता था उनका कोई किडनैप ना कर जाए। और वहां पर फिरौती और रंगदारियों जैसी यही घटनाएं होती थी। वहां पर कोई भी बिहार में कोई भी बिजनेसमैन वहां से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे थे? वो इस लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की वजह से भाग रहे थे। उनका क्या मकसद था कि बिहार के अंदर बिहार की जनता को लूटो और बिहार को निचोड़ लो। वहां पर गुंडा प्रवृत्ति इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि बिहार के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। कोई ये भी नहीं बताता था कि मेरा बच्चा आज कहां पर पढ़ रहा है। उनको ये पता लग जाता था इनके पास इतने पैसे, तो अगले दिन फिरौती लेने के लिए आ जाते थे। इसी तरह, और ये फिरौती का सारा कांड लालू प्रसाद यादव जी के उस टाइम सीएम हाउस से चल रहा था। क्या वो एक विनाश का एक दौर था। कोई सड़कें नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे लालू प्रसाद यादव इसलिए सड़कें नहीं बनाते थे, वो बार बार कहते थे अगर सड़क बनेगी तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी और हमें अपने काम के अंदर रुकावट हो जाएगी। वहां पर इतना गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे। वहां पर आपको याद होगा जंगल राज चल रहा था। शाहबुद्दीन जैसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग वहां पर रहते थे। शाहबुद्दीन एक नए सरेआम एसपी को रोड के ऊपर सड़क पे ले जाके उनको पीटा था। जब एक जनता का नुमाइंदा, जब एसपी वहां पर सुरक्षित नहीं था, तो वहां पर आम जनता का क्या हाल था। आप ये पूछिए अपने भाई बहनें और माता पिता और चाचा ताओं से। जो मैं आज की यूथ को बताना चाहता हूं कि वो हाल देखिए कि किस तरीके से उन लोगों ने उस नरक की जिंदगी को जिया है। ये उन्होंने पूरा जंगल राज बना के छोड़ा था। अब ये यहाँ पर इन्होंने अपना ये महागठबंधन कहते हैं कि हमने ये महागठबंधन किया है। ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। ये आपस में सिर फोड़ेंगे, ये एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। आज ये तेजस्वी यादव हमें कहता है कि मैं हर घर से 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दूंगा। अरे कहां से दोगे भाई 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी?
तुम्हें पता है कि इसमें नौकरी के अंदर से कहां पर पैसा आएगा? अगर ये 2.5 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी बहुत पैसा इसके 12.5 लाख करोड़ के आसपास ये खर्च होगा। और मैं पूरे बिहार की बात करता हूं तो उसका बजट ही सिर्फ 3 लाख करोड़ का है। ये सिर्फ आपको झूठे जुमले दे रहे हैं, बरगला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। पहले इनके बाप ने लूटा, अब ये तेजस्वी की बारी है। जो पहले इन्होंने जिसने भी नौकरियों की बात की, इन्होंने कहा कि हमारे जिन्होंने आप लोगों की जमीनें हड़प ली, नौकरी के बदले जमीनें हड़प ली। इन्होंने जब उन्होंने जानवरों को नहीं बख्शा, जब उनका चारा ही खा गए तो वो आम जनता को खा छोड़ने वाले। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये विनाश है, ये विनाश की तरफ है। आज मैं इस माध्यम से आप सब भाइयों को आग्रह करना चाहता हूं, वोट की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वोट की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आप अपने वोट का सदुपयोग कीजिए। आप अपने भाई बहन जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि कभी ये जंगल राज दोबारा आ गया तो हमारा और यहाँ पर रहना जीना दुर्लभ हो जाएगा। आज हमारी सरकार को देखिए, एनडीए की सरकार को देखिए, क्या हम जल कल्याण की योजना लेके आए हैं। अभी हमने गरीब कल्याण योजना शुरू की, नीतीश कुमार जी ने शुरू की। हम हर घर के अंदर 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देते हैं। 45 लाख लोगों को हमने घर दिया। 1.5 लाख लोगों को हमने सिलेंडर दिया। 1.5 लाख लोगों के घर में हमने ये नल जल पहुंचाया है। 5.5 लाख लोगों के लिए हमने आयुष्मान भारत से जोड़ा है। पहले क्या होता था, हमारे जो भाई बंधु होते थे उनको कोई इलाज भी नहीं करता था। और मैं आपके बताऊं कि जब वो लोग दिल्ली में भी आते थे तो दिल्ली के अस्पताल भी ये कह देते थे कि ये आपको इलाज नहीं होगा। तो ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक, कोई भी किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, वो कहीं भी इलाज कर सकता है। तो हम एक समान भाव से एक उससे देखते हैं। आज उन्होंने हमने रोजगार योजना शुरू की। हमने क्या किया, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की हमने बात की है। हम चाहते हैं कि हर महिला के अंदर से वो जो पहले उनका जंगल राज का जो खौफ था वो बाहर निकले। और हमने हर महिला के खाते के अंदर 10,000 रुपए डलाए। हमने 1,25,00,000 महिलाओं के बैंक के खाते के अंदर हमने ये पैसे जमा कराए। अब जो महिलाएं हमारी बच गई हैं, हम ये चुनाव 11 नवंबर तक खत्म हो जाए, 14 नवंबर के बाद फिर हम दोबारा इसको शुरू करेंगे। ये है हमारी नीति। हम ये बिहार के अंदर हम एक सुशासन लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जंगल राज यहां से खत्म हो। इस कलयुग के अंदर ये जो रावण बैठे हैं, इन्होंने इस बिहार को नरक बनाने की सोची हुई है। ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सभी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें ऐसे जंगल राज करने वाले लोगों को दूर करना होगा। जिस तरह से पहले बाप ने लूटा, इसी तरीके से अब ये बेटा लूटने की अपनी ये साजिश कर रहा है। अब मैं बात करता हूं कि इनके गठबंधन। मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी आपने बाप बेटे का नाम लिया है, तो जैसे उन्होंने वोट चोर का नारा लगाया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं बताता हूं बहन जी, कांग्रेस ये जनता को बरगलाना चाहती थी, ये घुसपैठ करना चाहती थी। क्या आज आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कहीं वोट चोर की मुद्दा चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों? वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जनता ने इनको उजागर कर दिया है। ये क्या करना चाह रहे थे कि उस घुसपैठियों को यहां पर भेजना चाह रहे थे, उनको अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे थे ताकि ये दोबारा सत्ता के अंदर आ जाएं और वही जंगल राज शुरू कर दें। आज इनके मुंह से वो वोट चोर का क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये अपनी अस्तित्व को जान चुके हैं कि इनको पता है कि यहां पर क्या है। लोग समझ चुके हैं कि अब इनका ये फंडा चलने वाला नहीं। मैं कांग्रेस नेताओं की ही बात करता हूं। कांग्रेस के नेता या हमारे बिहार के भाइयों को कहते हैं कि ये बिहार के भाई हैं, इनका काम तो सिर्फ सड़क साफ करना है या टॉयलेट साफ करना है। क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब अब की बार ये कांग्रेस के लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना
क्या ये हम बिहार के जो लोग हैं, हम क्या ये सड़क और टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं? अरे पूरे विश्व के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। जो बिहार का जो नागरिक है वो बुद्धिमत्ता में प्रथम नंबर के ऊपर है, और यहीं से आईएएस बनते हैं और यहीं से आईपीएस बनते हैं। ये पूरे देश को चलाते हैं, और ये उनके बारे में ये ऐसा वक्तव्य देते हैं कि ये लोग टॉयलेट साफ करेंगे और ये वो करेंगे, सड़क साफ करेंगे। इनके जो गठबंधन के जो साथी हैं, जो और दूसरी स्टेटों में गठबंधन के साथी, वो क्या बोलते हैं कि ये बलात्कारी हैं। अरे तुम ऐसे अपशब्द बोलना तुम्हें कहां की शोभा देता है? मैं अपने सब भाइयों से आपका ये अपील करना चाहता हूं कि जब ये लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो तब इनसे ये पूछना, लालू से पूछना कि ये सब चीजें आपने ऐसे हमारे बारे में क्यों कही। देखिए, मैं अपनी भोली भाली जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप बहुत सोच समझ के वोट डालिए। आपकी वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। अब की बार का जो आपको ये कहना है, बिहार को जंगल राज से बचाना है, एक बार फिर एनडीए की सरकार को लेके आना है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब यहाँ पर और कुछ हमारे भाई जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, अब ये छठ का दिवाली का पर्व था, अब इसके ऊपर जो लोग वहां पे हैं, आप वहीं रहिए, अपने वोट का महत्व समझिए और अपनी वोट एनडीए में हमारी जो सरकार है उसको दीजिए, ताकि हम ये जंगल राज से बच सके। और साथ साथ मैं यहाँ पे भी जो हमारे गुड़गांव के अंदर वासी रहते हैं, हमारे बिहार से हमारे भाई रहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई रहते हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे अब ये छठ का पर्व हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप जाइए, अपना वोट जरूर डालिए, अपने सगे संबंधियों को बताइए कि ये देखिए कि किस तरीके से हमें वोट डालना है। आज आप आज आप हमारे हरियाणा की बात देख लीजिए। हमने तीसरी बार भी यहाँ पर सरकार बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि हम एक स्पष्ट और पारदर्शी सरकार चाहते हैं। यही फॉर्मूला हमारे बिहार के लिए रहेगा। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।